ये दिल मांगे स्वराज में अब बात कवर्धा की करते हैं, जहां के सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चों की सेहत बनाने के लिए बांटा जा रहा दूध ही खराब निकला है। सरकार की इस योजना में कहां किसकी गलती है ये तो साफ नहीं हुआ, लेकिन इससे पूरी योजना पर ही सवालिया निशान जरूर लग गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक के स्कूल की है, जहां खराब दूध की पैकेट सप्लाई का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत स्कूलों में सोया मिल्क बांटा जाता है। इसी के तहत यहां पर दूध के पैकेट बांटने के लिए लाए गए थे, लेकिन सोया मिल्क पैकेट के दूध से बदबू आ रही थी। फिर सुबह हम स्कूल आए तो उसमें देखा कि बहुत फूल गया था। हमने सोचा कि ये इसमें गैस भराया होगा, तो उसको दोपहर को खोलते हुए देखे कि उसमें बहुत सारा गैस भराया होगा। ब्लॉक के महली, खैरजिटी, नरौली और कुंडा के स्कूलों में शिकायत सामने आने के बाद दूध बांटने पर रोक लगा दी गई। हालांकि गलती कहां पर हुई इसका जवाब किसी के पास नहीं है। फोन भी फेंकवाए बाहर, बच्चे लोग को वितरित नहीं किए। नहीं, इसमें कैसे हो रहा था? नहीं तो फटा था। शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग ने दूध की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। पहली नजर में मामले में दूध के रखरखाव में लापरवाही की बात सामने आ रही है। फिलहाल शिक्षा विभाग मामले की जांच करवा रहा है। इसी तरह से सोया मिल्क पैकेट में कोई छेद हो जाए और उसमें एयर पास हो जाए, तो जैसे ही उसके अंदर में एयर पास होगा तो वो दही का रूप लेगा और पैकेट जो है वो सामान्य अवस्था से फूलने लगेगा। ये प्रशिक्षण के दौरान ही बताया गया था। और मान लीजिए रख रखाव के समय कहीं कोई चींटी आ गया या चूहे आ गए और कोई बात हो गई है, जो एहतियातन इनको पहले से ही अलग कर लिया जाता है। राज्य सरकार की तरफ से स्कूली बच्चों के पोषण के लिए चलाई जा रही इस योजना में पहले भी खामी देखी गई है। ये मामला सीधे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर गंभीरता से नजर रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सतीश तंबोली, वी मीडिया, कवर्धा। वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि स्कूली बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यमंत्री अमृत योजना शुरू की गई थी और इसके तहत 100 मिलीलीटर मीठा और सुगंधित दूध बच्चों को दिया जाता है। ये प्रावधान रखा गया था और बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए दूध देने की सुविधा शुरू की गई थी। लेकिन देखा जाए तो कई मामलों में कुपोषण की पहचान हो नहीं पाती है और इसे कैसे हम पहचाने, चलिए अब आपको बताते हैं। दरअसल ऐसे में बच्चों के शरीर की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। तमाम लक्षण जो है जब सामने आए तब हम इस कुपोषण की पहचान कर सकते हैं। इसमें मांसपेशियां बच्चों की ढीली या सिकुड़ जाती हैं, काम करने पर बच्चा जल्दी थक जाता है, चिड़चिड़ापन और घबराहट होती है, वजन कम होना और कमजोरी होना, ये भी तमाम लक्षण हैं। इसके साथ ही नींद और हाजमे का गड़बड़ होना, हाथ पैर पतले और पेट बड़ा होना या शरीर में सूजन आना, ये भी तमाम कुपोषण के लक्षण हैं। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कुपोषण होता क्यों है। चलिए बताते हैं। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में कुपोषण की समस्या बहुत बड़ी है और इसका मुख्य कारण है गरीबी। रुपए और पैसे के बिना लाखों लोग पर्याप्त पौष्टिक चीजें जैसे दूध, सब्जी, फल खरीद नहीं पाते हैं। कई इलाकों में तो लोग मुश्किल से पेट भर पाते हैं, लेकिन गरीबी के साथ एक बड़ा कारण अज्ञानता और पढ़ा लिखा ना होना है। ज्यादातर गांव देहात में रहने वाले लोगों को संतुलित भोजन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इस वजह से वो खुद अपने और बच्चों के खाने पीने में उन चीजों को शामिल नहीं कर पाते जो सेहत के लिए जरूरी है, जिससे वो खुद तो इस बीमारी की चपेट में आते हैं, वहीं अपने परिवार को भी कुपोषण का शिकार बना देते हैं।